हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या आपका कोई दोस्त है जिनको जानते हो, अगर उनको ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड। दोस्तों, कल मतलब कि वेनेसडे के दिन आपने नोटिस किया हो तो इसके स्टॉक के अंदर हमें गिरावट ही देखने को मिली थी। और कोई ज़्यादा गिरावट नहीं, आप देख सकते हैं 15.75 की ओपन प्राइस, 15.75 की ओपन प्राइस के बाद 15.35 का ही लो बनाया और 16.10 का हाई भी बनाया। 15.55 के ऊपर बंद हुआ है ना कि 0.32% की गिरावट, 5 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ। 1,75,37,172 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप इस कंपनी की एनएससी के प्लेटफॉर्म पे 5,287 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 2.85 का और हाई है 18.25 का। आइए बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट दोस्तों ये है कि रिलायंस पावर लिमिटेड के Q2 के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन नतीजों को अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको शायद खुशी ना मिले, लेकिन अगर आप अंदर से थोड़ा गहराई से देखेंगे तो शायद आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड को Q2 के अंदर 49 करोड़ का लॉस हुआ है। ये बात सुन करके बेशक आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। सच्चाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो है तो है, वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड ने 49.05 करोड़ का नेट कंसोलिडेटेड बेसिस पे, कंसोलिडेटेड का मतलब रिलायंस पावर लिमिटेड की जो साइड आर्म्स हैं उन सभी से जुड़ा हुआ जो प्रॉफिट है उन सभी को मिला करके देखा जाता है, उसको हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इनको -49.05 करोड़ का गेन हुआ है, यानी 49.05 करोड़ का नेट लॉस हुआ है Q2 के अंदर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेनली दिस इज़ ड्यू टू लोअर रेवेन्यूज़, यानी रेवेन्यू के अंदर इनको गिरावट देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के सेम क्वार्टर में इनको 105.67 करोड़ का नेट बेसिस पे प्रॉफिट हुआ था, राइट। यानी एक क्वार्टर पीछे जाके देखेंगे तो इनको प्रॉफिट हुआ था। टोटल इनकम अगर आप देखें दोस्तों तो इस क्वार्टर में 1886.82 करोड़ रुपए निकल के आती है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के सेम क्वार्टर में 2626.49 करोड़ की नेट कंसोलिडेटेड इनकम जनरेट हुई थी। कंपनी जो है अपने डेट रिडक्शन ड्राइव के ऊपर कंटिन्यूस अभी भी चल रही है। लगातार 3200 करोड़ रुपए का इन्होंने लगभग डेट को रिड्यूस किया है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखें यहाँ पे तो रिलायंस पावर लिमिटेड जो है पूरी तरीके से पावर जनरेशन के लिए डेडिकेटेड कंपनी है। और रिलायंस पावर लिमिटेड का एक तरीके से देखा जाए तो रिलायंस ग्रुप का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज रिलायंस एडीएजी ग्रुप के अंदर रिलायंस पावर लिमिटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है अनिल अंबानी की झोली के अंदर। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, यही कुछ कंपनीज हैं जिनके बदौलत रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी अगर चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी पोजीशन को बेटर कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और शायद वो करेंगे भी, क्योंकि उनकी तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है। उनका इंटेंशन पूरी तरीके से साफ साफ दिखता है। बिकॉज अब उनका इंटेंशन है कंपनी के डेट को ज़ीरो करो, उसके बाद एक्सपेंशन की सोचेंगे। अब ये उनका मोटो है और वो कर भी रहे हैं। देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में पावर जनरेटिंग कंपनीज में से एक है। नाम इसका बहुत बड़ा है, ये जानी जाती है पावर जनरेशन के लिए। और इसके अलावा कोल रिसोर्स कंपनी भी है दोस्तों, यानी इनके कोल माइंस भी हैं जहाँ से कोल बेचते हैं, है ना। जो कैप्टिव पावर यूनिट्स होती है उनको, या फिर जो नॉन कैप्टिव पावर यूनिट्स होती हैं, इन दोनों तरीके के कस्टमर्स हैं इनके। और अगर आप देखें दोस्तों तो इस कंपनी का जो पावर पोर्टफोलियो है बहुत बड़ा है देश के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर।
और ये अलग अलग तरीके से पावर जनरेट कर पाते हैं अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से, जैसे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट, गैस बेस्ड पावर प्लांट, हाइड्रो बेस्ड पावर प्लांट। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से भी ये पावर हार्नेस करते हैं। और टोटल एग्रीगेटेड जो ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो है इनका 5945.00 मेगावाट का है। लगभग 6000 मेगावाट का पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। अब दोस्तों देख सकते हैं, आपको दूसरे पेज पे लेके आया हूँ। आप देखिए यहाँ पे कंपनी ने टोटल 1694 करोड़ का डेट रिड्यूस किया है Q2 के अंदर, और अभी भी ये जो है 3200 करोड़ रुपए का डेट फाइनेंशियल ईयर 2022 के ख़त्म होते होते और रिड्यूस कर सकते हैं। यानी 1694 करोड़, लगभग 1700 करोड़ का डेट इन्होंने रिड्यूस कर लिया है, कम कर लिया है। और अभी जो नेक्स्ट है, जो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर के और एक हाफ बचा हुआ है ना, 2 क्वार्टर्स, इसमें और ये 3200 करोड़ रुपए कम कर सकते हैं अपने कर्जे को। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इनका 1.80:1 का है, जो कि उससे भी इम्प्रूव होकर के रिड्यूस होने वाला है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर लोवेस्ट है पावर सेक्टर के। 3960 मेगावाट के शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है इनका मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म कर रहा है देश के अंदर। और लगभग हम देखें तो इसका जो PLF है, यानी प्लांट लोड फैक्टर 84% का निकल के आता है। और जो कि ओवरहॉल्स मेजर स्केड्यूल यूनिट ओवरहॉल्स के होने के बावजूद भी ये प्लांट लोड फैक्टर कंपनी ने मेंटेन करके रखने की कोशिश करी, राइट। तो बेटर आपने सुना यहाँ पे 3960 मेगावाट का इनका जो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, वो बेटर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली शो कर रहा है। कंसिस्टेंटली शो कर रहा है, वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंटली का मतलब कई क्वार्टर से लगातार प्रॉफिटेबल है, बेस्ट परफॉर्मिंग है। इसके अलावा इनका 1200 मेगावाट रोज़ा पावर प्लांट है, जो कि यूपी के अंदर है। ये भी 88% के PLF के ऊपर काम कर रहा है, और ये भी कंसिस्टेंटली बेटर कर रहा है, अवेलेबल रहा है 88% तक। अगर हम बात करें एक कंपनी के रिन्यूएबल कैपेसिटी को लेकर के, तो 185 मेगावाट की कैपेसिटी है, और जो कि 95% की अवेलेबिलिटी पर काम कर रही है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि कंपनी का सॉलिड पोर्टफोलियो है, सॉलिड फ्यूचर भी है, लेकिन आने वाले टाइम में इस डेट को रिड्यूस कर पाते हैं, जो कि पूरा चांसेस है कि ये रिड्यूस कर ले जाएंगे। रिलायंस इंफ्रा के भी कर ले जाएंगे और रिलायंस पावर के भी कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास सरप्लस अमाउंट है और आने वाले टाइम में इनको और कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो होने वाला है। तो दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड को लेकर के ये थी अपडेट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। डिटेल में अगर आपको समझना है तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, आपको डेफिनेटली दिल से खुशी होगी। बाकी अगर ऊपर समझेंगे तो आपको लॉस देख करके पैनिक होगा, और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और आप भी इसको गहराई से समझ गए होंगे। अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड टेक केयर।